हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है फंजाई और उसकी हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो फंजाई ग्रुप है उसको 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है और बेसिस हैं आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और स्पोर फॉर्मेशन। इन दोनों के बेसिस पे उसके 4 ग्रुप बनाए गए हैं। ये आपके 4 ग्रुप हैं फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। माइसिटीज़ का मतलब है यहाँ पे माइसीलियम। इनकी जो बॉडी है यानी कि जो पूरी बॉडी है, प्लांट जो बॉडी है वो क्या होती है, माइसीलियम। और माइसीलियम क्या होता है, इस तरीके से धागे धागे जैसे आपके स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ नोन एज माइसीलियम। ठीक है, इसमें सिर्फ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती हैं, बहुत सारी संरचनाएं, ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं, माइसीलियम। तो इसका जो माइसीलियम है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब है कि उसके अंदर इस तरह की क्रॉस वॉल नहीं होती हैं। ठीक है, जो क्रॉस वॉल हैं आपकी वो नहीं होती हैं, ये जैसे आपकी क्रॉस वॉल नहीं है, तो इस तरह के माइसीलियम को हम क्या बोलेंगे, एसेप्टेट और सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब है जब बीच में क्रॉस वॉल ही नहीं है तो जाहिर है वो पूरा एक ही अंदर सब कुछ साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूस है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। ठीक है, तो ये तो हो गया इन दोनों का मीनिंग। उसके आगे आप जो रिप्रोडक्शन है, हम जो जिस ग्रुप की बात करेंगे 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो उसकी बॉडी कैसी है यानी कि माइसीलियम कैसा है, दूसरा उसमें रिप्रोडक्शन कौन से होते हैं, दोनों होते हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन होते हैं तो स्पोर्स कौन से बनते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा बनता है। तो इसमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। तो एसेक्सुअल में अगर हम देखें तो जो मोटाइल है, मोटाइल का मतलब होता है जो मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो मोटाइल वाले तो जूस्पोर्स कहलाते हैं और जो नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि जो मूव नहीं कर सकते अपने आप, उनको हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। तो यानी कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जूस्पोर से होता है मोटाइल में, और नॉन मोटाइल में होता है एप्लेनोस्पोर से। और जो ये आपके एप्लेनोस्पोर हैं, दे आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली यानी कि बाहर बनते हैं। एंडो का मतलब होगा, सॉरी अंदर होगा, एंडोजीनसली यानी कि किसी चीज़ के अंदर अगर बनते हैं तो एंडोजीनसली, और अगर उसके वो बाहर बनते हैं तो एक्सोजीनसली। तो जो आपके ये एप्लेनोस्पोर हैं, दे आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन स्पोरेंजियम, यानी स्पोरेंजियम वो चीज़ है जिसके अंदर ये बनते हैं आपके क्या, एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स हमेशा 2 अलग अलग, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल होते हैं, तो इनमें मेल फीमेल तो नहीं होते, इसमें हम बोलते हैं प्लस और माइनस स्ट्रेन। प्लस आप मान लो फीमेल है और माइनस आपका मेल है, तो उन दोनों अपने माइसीलियम क्या बनाते हैं, अपने अपने गैमीट्स बनाते हैं। दोनों अपने अपने क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, और इन गैमीट्स का क्या होता है, फ्यूज़न होता है। ठीक है, अगर ये दोनों गैमीट देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं तो क्या कहलाते हैं, इस आइसोगैमस गैमीट्स कहलाएंगे, आइसोगैमीट्स। और इस टाइप का जो फ्यूज़न है वो क्या कहलाएगा, आइसोगैमस टाइप। ठीक है, अगर वो देखने में एक जैसे नहीं है, एक ऐसा है, ठीक है, दूसरा ऐसा है, देखने में दोनों अलग अलग हैं, डिसिमिलर हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमीट्स या फिर एन आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि इन दोनों के मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो आपकी क्या कहलाती है, जाइगोस्पोर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो गैमीट्स हैं वो एक जैसे भी पाए जाते हैं और डिफरेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के पाए जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, और किससे होता है, जाइगोस्पोर से बनता है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट का वो होते हैं इसके जाइगोस्पोर। ठीक, तो इसके बाद इसी के साथ हमारा फाइकोमाइसिटीज़ ख़त्म होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं दिए हुए हैं, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। राइजोपस है, इसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर नीले रंग की एक फंगस लग जाती है, अगर आप उस फंगस को उठा के माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको उसके अंदर माइसीलियम भी नज़र आ जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे धागे धागे आपको नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, और बीच में आपको स्पोरेंजिया भी नज़र आएंगे, और स्पोरेंजिया के अंदर आपके क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो।
ऐसे ही आपका जो एल्ब्यूगो है, मस्टर्ड फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये मस्टर्ड जो आपकी सरसों की फसल है उस पर ये लगती है डिजीज़ के रूप में, तो वो आपकी एल्ब्यूगो होती है। और ऐसे ही आपका होता है म्यूकर। ये तीनों आपके क्या है, फाइकोमाइसिटीज़। नेक्स्ट ग्रुप है आपका एस्कोमाइसिटीज़ का। एस्कोमाइसिटीज़ को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये होता है कि सैक फंजाई विच ऑफ दैम इज़ नोन एज सैक फंजाई, तो आपका आंसर क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज़। तो इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, सेप्टेट। ठीक है, यानी कि जो माइसीलियम है तो उसमें बीच में क्या होते हैं, इस तरीके से क्रॉस वेल होती है, यानी कि वो सेप्टेट होता है। तो इससे क्या होता है, यह या तो ये यूनिन्यूक्लिएट सेल बन जाती हैं, या फिर अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन जाती है। तो इस तरह के माइसीलियम को हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट। ठीक है, तो माइसीलियम इज सेप्टेट और ब्रांच, यानी कि बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा पाया जाता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है। जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो इसके कहलाते हैं कोनिडिया। ठीक है, एंड दे आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, यानी कि बाहर बनते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है ये आपका किसका दिखा रखा है, कोनिडियोफोर है। पंजे जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपका हाथ का पंजा है। ठीक, और उसमें लास्ट में आपको ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दे आर कोनिडिया। ठीक है, तो ये आपके एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है आपके एस्कोस्पोर से। ठीक, और जो एस्कोस्पोर हैं वो इस टाइप के ऑर्गन के अंदर बनते हैं, इसका नाम होता है एस्कोकार्प। ठीक, इस पूरे ऑर्गन का नाम है एस्कोकार्प। इसके अंदर ये आपको जो बीच में दिखाई हुई है स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं एस्काई। ठीक है, सिंगल को बोलेंगे एस्कस और बहुत सारों को बोलेंगे एस्काई। और एस्काई के अंदर जो ये मैंने यहाँ पे स्पोर दिखाए हुए हैं ये हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तो ये है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय एस्कोस्पोर्स, और जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कोनिडिया। ठीक है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट, और इसके हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ईस्ट, जो ये खमीर उठाते हैं हम खाने में, ये आपका सारा क्या होता है, ये आपके सारे क्या हैं, आपके एस्कोमाइसिटीज़ हैं। इसके अलावा एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा। पेनिसिलियम का आपने नाम सुना होगा, जो आपकी सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलियम से ही बनी थी और उसका नाम था पेनिसिलिन। और वो किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने उस दवाई को सबसे पहली बार बनाया था, एंटीबायोटिक को बनाया था। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस फंगस, और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। ईस्ट हमारा खमीर ही होता है, जो हम ये खाने की चीज़ें बनाते हैं, खमीर उठाते हैं, सुना होगा आपने, तो वो आपके ईस्ट की वजह से होता है। जैसे आपके ब्रेड बनते हैं, केक बनते हैं, तो इट इज़ जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ईस्ट। ठीक, तो नेक्स्ट आपका ग्रुप आता है फिर बेसिडोमाइसिटीज़। तो बेसिडोमाइसिटीज़ को हम और किस नाम से जानते हैं, क्लब फंजाई। क्या कहलाते हैं ये, क्लब फंजाई। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके सॉइल में भी, मिट्टी में भी होते हैं, पेड़ पे भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। इनका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, बिल्कुल आपके एस्कोमाइसिटीज़ जैसा ही होता है। ठीक, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल भी नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता, उसकी जगह इसमें फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा पाया जाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है बेसिडियोस्पोर्स से। और जो आपके बेसिडियोस्पोर्स हैं ये कहाँ पे बनते हैं, ये आपके बनते हैं जिस ऑर्गन के अंदर बनते हैं उसका नाम होता है बेसिडियोकार्प। ठीक है, तो बेसिडियोस्पोर्स आपके बनते हैं बेसिडियोकार्प के अंदर। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके एगेरिकस मशरूम, आपने सबने देखा होगा, खाते भी हम इसको। तो ये इसका साइंटिफिक जो नेम होता है वो एगेरिकस होता है। तो साइंटिफिक नेम हमेशा अंडरलाइन करने होते हैं, यहाँ पे मैंने किए नहीं है, भूल गई हूँ। इसके अलावा पिक्सीनिया, ये डिजीज़ होती है जो गेहूं में लगती है हमारे, रस्ट फंगस बोलते हैं इसको। पफ बॉल्स
और जी ब्रैकेट फंजाई, ये पेड़ पे उगती है ज़्यादातर। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ के। नेक्स्ट आपका ग्रुप है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो इनको हम इनपरफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। अब इनको इनपरफेक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया है अब तक हमें नहीं पता चला है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसी वजह से इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। दे आर मोस्टली डीकम्पोजर्स, ठीक है, ज़्यादातर ये डीकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि ये सड़ती गलती हुई चीज़ों पे ही ग्रो करते हैं या चीज़ों को सड़ाते गलाते हैं जिन पे ये उगते हैं, मतलब उनको सड़ा गला के उनसे न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करके अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स उनको बोलते हैं जो किसी लिविंग के अंदर रहकर उसका न्यूट्रिशन चूसते हैं। जैसे कि जूं हो जाती हैं हमारे अंदर, तो वो लिविंग है, आपकी बॉडी पर ही रहती है और आप ही का खून चूसती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम पैरासाइट बोलते हैं। तो ये पैरासाइट बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं या बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। जैसे वोम हो जाते हैं, पेट के कीड़े हो जाते हैं, वो बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट और ब्रांच होता है। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअली होता है, वो भी किससे होता है? कोनिडिया, जो हमने पीछे देखे थे आपके एस्कोमाइसिटीज़ में। जो कोनिडिया होते हैं वो इस तरीके से, कोनिडियोफोर है, तो इस तरीके से ये स्पोर बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया, ठीक। कुछ देर बाद ये रिलीज़ होते हैं, तो ये अलग अलग होकर रिलीज़ हो जाते हैं। तो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब इनके अंदर ये एक फ्लैगिला बोलते हैं, जो फ्लैगिला है वो मूव करने में मदद करते हैं, तो इनमें ये फ्लैगिला नहीं होते हैं, इस वजह से ये क्या है? नॉन मोटाइल होते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं आपके ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया और कोलियोट्राइकम। तो ये हमारा फंजाई ख़त्म होता है इसी के साथ।